तुम्हारा परिचय सुना हमके ही कहाँ से आए। हमार नाम नेकू राम किसान बा। ज्यादा दूर ना है, वे गांव मीरपुर का रहे वाला है। हमारे परिवार में हमारे पास 2 औलाद है। बेटवा का नाम अमर है, बिटिया का नाम पूजा बा। हमारे पूजा के बचपना में भगवान उनके सर से महतारी के साया छीन लिए। हमारे मलकिन के स्वर्गवास जब हो के बाद गांव वाले कहे लगे, कहे नेकू भैया लड़के तुहार नान नान है, इनकी परवरिश कैसे हो पाई। बहुत सोचे विचारे तो अपने लड़कियन के बड़े दूसर महतारी लिया वा, दूसर शादी किया। हमारे दूसर की पत्नी का नाम बा शोभा रानी। शोभा रानी के साथ में उनके एक भाई बा, जेकर नाम बा विशंभर विशैला। ससुराल में क्यों नहीं आए, एक वजह से दिसंबरों को बहुत बचपना रहा नहीं। शोभा रानी कहे लगे, कहीं इनका किगरे सहारे छोड़ दे, इनकी अच्छी बात बा, इतनी बड़ी हमार संतनत बा, भगवान हमका इतना दिए, यहाँ खेत बाड़ी सब कुछ बा, बनवा दे। कहो एक कुटका अपने रहो, शादी ब्याह कर दे, अपन जीवन व्यतीत करिए। लेकिन भाई हरा ऐसा कुछ नहीं भवा, बहुत बड़ा शराबी निकल गया। यह तक कि शराब पियत पियत सो जाए, कुछ होगा पता ही नहीं कहा हमारे साथ हो के कहा नहीं। मालिक की कृपा से बहुत बढ़िया परिवार चलत बा। सबसे दुख बात भैया ई बा, हमरे अमर बेटवा अपने कॉलेज से वापस आवत रहे, जौने गाड़ी में बैठा रहे ना, गाड़ी के एक्सीडेंट हो के बाद अमर के दोनों आंख को रोशनी भगवान छीन ले हैं। बहुत इलाज कराए, मैंने जहां जहां बताए हुआ गए, लेकिन कोनो फायदा नहीं भवा। हमार ख्याल, हमारे अमर बेटवा का ख्याल हमारा वही पूजा बिटिया रखा था। थोड़ा सा बैठ के अपने लड़कियन के इंतजार कर ले, शायद है कि हमारे लड़कियन आवते हो। आ गया हूँ बात करने, पूजा पाठ होगा। मैं जब को फोड़ दो, पूजा पाठ होता है। दिसंबर, हमने तुम्हें कितनी दफा समझाया है ना कि शराब पी के यहाँ पर मत आया कर, लेकिन तू है अपनी आदत से बाज नहीं आता है। हमारी बात सुन पहले।
तुम्हारी सलाह उतर जाएगी फिर आना। क्या कहता है तू? बात को मेरे जीजा सुनो गौर से, घर की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। आधा हिस्सा जो तुमने आर्यमन को दिए, थोड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए। भाई तुझे काले दूंगा नहीं, चाचा चाहती है भलाई तेरी, मार दूतों के फोड़ू अब तेरी खोपड़ी। चाचा चाहती है भलाई, आर्यन को धिक्कार कर्ज तू कर रहा, आज जान क्या बुरा पाएगा, मार डालूंगा तुझको हर कोई जान से, सीधे मुड़ के अदल की डगर जाए। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला हमको और दिखाता है। नहीं बोल रहे हो। एक फूटी कौड़ी तुझे साले नहीं दूंगा, तेरी आदत खराब है। मेरी बात को से इनकार करता है तो उसके लिए तत्काल गाल बन जाता। अभी वक्त है सोच लो। मैं बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया। अरे अंधा को हिस्सेदार बनाओगे? अगर तुम हमारे बेटे को अंधा कहोगे ना तो साले में तेरा खोपड़ा कर पाओगे। विशंभरनाथ विशाला की खोपड़ी जब फनक जाती किसी को सुनता नहीं है। अरे तो उठा के पटक दे सारे ना, तो जैसे सिकंदरा का बेटा छितरा फैसला होकर ही रहेगा। बोलो हमारी बात तुझे मंजूर है या नहीं? तेरी बात मुझे कभी नहीं मंजूर है। साले हमारे पास औलाद है, मैं अपने औलाद को ना दूंगा, तुझको ताले दूंगा। देख रहे हो ना, जिस गड़ासे तुम लकड़ी काट काट कर लाते हो, उसी गड़ासे से आज हम तुम्हारा काम तमाम। अबे ये खेलने वाली चीज नहीं है, आज इसी से खेल। इसे लगता तू शराब पिया है। मैं कितना भी हो तो तेरे बहन का सुहाग हो। अपनी बहन का सुहाग तू साले अपने हाथ से मिटाएगा। हमारे बार को क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मौत के नींद में सोना दिया। मैं यहाँ से हट लेता हूँ, देखता हूँ कौन आता है, उसी के ऊपर नजर रहेगी। ये आएगा मैं उसी को फंसा दूँ। करके मैं घर तो आ गई। चल के देखती हूँ घर में माँ है कि नहीं है। ये मैं क्या देख रही हूँ? आज हमारे पिताजी जमीन पे लेटे हुए हैं। आखिर क्या बात है? मैं चल के देखती हूँ।
तुझे कहो क्या बताऊं बाबा, देखिए ना, मेरे पिताजी के न जाने का और खून कर दिया है। अच्छा बोलते हैं रे, मैं चुपके से देख रहा जब तू शोर मचा रही थी ना, मारने के बाद रोने का ढोंग करती है। यहाँ पर कोई नहीं आया था, जीजा जी का खून कोई गैर इंसान नहीं बल्कि तू की है। तू सब कुछ मालूम हो जाएगा, मान सब गजब हो गया। क्या हुआ? जीजा जी का मर्डर। देखो ये जीजा जी है? कैसे काम से बाहर गया, किसी काम से बाहर गया था, अचानक जैसे घर के अंदर घुसता हो, क्या लगता है पूजा के हाथ में, मारने के बाद यहाँ से भागना चाहती थी। अगर मौके पे आगे न होता तो हरामजादी यहाँ से भाग जाती, इल्जाम मेरे ऊपर लग जाता। मुझे नहीं मालूम। गलासा मैं इसके हाथ में देखा। अच्छा इससे भैया आप जाइए। थाने फोन लगाओ, हरामजादी के जेल को। ठीक है ठीक है। क्या बोले पूछो? तुमने मार डाला? नहीं बाबा, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मैंने पिताजी को नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए। अरे पूछो, अच्छा एक तो मुझको बता क्या मेरी बात सुनिए भैया। भैया मैंने खुद नहीं किया है। तेरे मामा जी आज तू कहाँ थी रे? मैं तो खेत से काम करके घर में आके देखती हूँ। आने के बाद मैं क्या देखी कि मेरे पिताजी का खून हो चुका है, न जाने कौन खून कर दिया है। तू झूठ बोल रही है, जा तू ऐसे नहीं बताएगी। तू ऐसे नहीं बताएगी, तू मेरे मारने से नहीं बताएगी।
इसी वक्त मैं थाने में फोन करूंगी, वहां से लोग जी आएंगे। जब तो 4 पुलिस वाले आएंगे तेरे पर पुलिस की मार पड़ेगी, जब तू आ जाए मेरे घर में पुलिस वाले चला रहे हैं। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर अजीत सिंह बोल रहे हैं? अरे साहब, मैं शोभा रानी बोल रही हूँ मीरपुर गांव से, नेकुराम किसान के घर से साहब। अरे तो थाने भाई किस लिए फोन लगाई? बात क्या है? साहब आज मेरे घर में गजब हो गया साहब। क्या साहब मेरे घर में मर्डर हो गया साहब। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ किसका? साहब, मेरे पति नेकुराम किसान जी को जान से मार दिया गया साहब। लेकिन ये तुम्हारे पति